इन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि देख रहे हैं कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था बच्चों, है ना। देखिए ये आपके लिए MVVI प्रश्न है, फटाफट लगाइएगा। देखिए अगर बात करते हैं पुर्तगाल के थे, मोरक्को के, मिस्र, फ्रांस, तो इसका आंसर सही जवाब आपका मोरक्को के थे, यानी बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट दिए हैं। अब इब्न बतूता की अगर बात करें तो इसको यानी कौन आमंत्रित किया था अपना भारत में? मोहम्मद बिन तुगलक इसको आमंत्रित किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसको आमंत्रित किया था। ये आप लोग समझ सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो है आमंत्रित किया था इब्न बतूता को, क्योंकि कई देशों का भ्रमण कर चुके थे, है ना। और यहां जैसे दिल्ली आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको जो दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये आपको याद रखना, दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे। किसको भाई? तो याद रखिए, याद रहेगा ना आपको, इब्न बतूता। और इसका एक ग्रंथ है, वो भी आपको याद रखना इसका ग्रंथ के बारे में, क्योंकि पेपर में आपको काफी देखने को मिलता है। तो ये इसका ग्रंथ का नाम है रहला। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नूरजहां का जो असली नाम जो था उसका नाम क्या था? देखिए जहां आ रहा था गुलबदन बेगम, मेहरुन्निसा या चांद बीबी, तो इसका सही जवाब आपका मेहरुन्निसा हो जाएगा। नूरजहां का असल नाम मेहरुन्निसा था। चलिए अब देख रहे हैं बच्चों, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से महिला जो संत थी उनका नाम क्या था? जल्दी बताइएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों। देखिए मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो देखिए अगर बात करते हैं महिला संत के बारे में, तो मीरा भी एक महिला संत थी जो कि कृष्ण के भक्त में हमेशा लीन रहती थी। अंडाल भी क्योंकि विष्णु के मानने वाले थे। कराइकल ये भी थे। तो ये सभी का सभी आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगर आपने ऑप्शन डी इसका आंसर लगाया है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% आपका सही है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, देख पा रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो आधारित था वो किन पर आधारित थे भाई? देख रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट लगाइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो देखिए अगर बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कृषि और व्यापार पर था, लेकिन अधिकतर जो उसका जो आश्रित था, वहां की जो संस्कृति जो थी वो आपको पता होगा किस पर था? व्यापार पर था। ये आपको याद रखना है, लेकिन ये आपको दोनों को याद रखना है, कृषि पर भी था, व्यापार भी था, लेकिन अधिकतर व्यापार पर था, इसलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा जो अगर बात करते हैं, हड़प्पा का खोज कब हुआ था भाई? तो 1921 में हुआ था, और इसी के नाम पर क्या पड़ा था? हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। इसका खोज दयाराम साहनी ने सबसे पहले किया था। ये आपको बच्चों ये नोट कर लेना है। चलिए लाख बक्स का अर्थ क्या होता है भाई? ये बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लाखों का मारने वाला, लाखों का कर बढ़ाने वाला, लाखों को बचाने वाला, लाखों का दान करने वाला। तो इसका सही जवाब आपका लाखों का दान करने वाला होगा। और पता है कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जो कि लाखों का दान करते थे, इसलिए उसको लाख बक्स का उपाधि भी दिया गया था। यह आपको याद रखना। वैदिक सभ्यता का स्वरूप जो था कैसा था? अगर आपसे पूछा जाता हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, है ना, किसके बारे में पूछा जाता भाई? याद रखिएगा, ये पेपर में आपको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था भाई? नगरीय सभ्यता था, है ना, शहरी सभ्यता था। उसी तरह आपको वैदिक सभ्यता का स्वरूप पूछा गया है, तो याद रखिएगा एक ग्रामीण सभ्यता था। क्या था भाई? एक ग्रामीण सभ्यता था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा कैसा था भाई? नगरीय सभ्यता था, वहां का स्वरूप नगरीय था, है ना, बिल्कुल आप लोग को नोट करना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था? बहुत ही MVVI प्रश्न बच्चों, ये सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते सबसे बड़ा नगर की तो याद होगा आप लोग को मोहनजोदड़ो। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। अब हम मोहनजोदड़ो की 2-3 चीजें आपको नोट करना है। इसका खोज कब हुआ था भाई? तो 1922 में। खोज करने वाला कौन था? राखलदास बनर्जी। और यहीं से जो है अन्नागार और अस्नानागार का भी जो है साक्ष्य मिला है। ये भी चीजें आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए और देखिए हड़प्पा का खोज तो 1921 में। कालीबंगा कहां पे स्थित है भाई? तो राजस्थान में है ना। लोथल कहां? गुजरात में। चलिए अब देख पा रहे हैं तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? तंबाकू की। तो थोड़ा सा 2-3 चीज आपको यहां से पेपर में देखने को मिलता है। तंबाकू कहां से आया था? सबसे पहले भाई ये पुर्तगाल से आया था, है ना, पुर्तगाल से आया था। ये आपको याद रखना है ना। अगर बात करते प्रतिबंध कौन लगाया था इस पर, तो याद रखिएगा जो प्रतिबंध लगाया था वो सेवन पर प्रतिबंध जो लगाया था जहांगीर ने लगाया था। इसका आंसर सही आपका जहांगीर होगा। एक चीज आपको याद रखना है, अगर हम बात करते सबसे पहले इसका सेवन जो किया था कौन किया था भाई? तो सेवन करने वाला कौन था भाई? तो अकबर ने इसका पहले सेवन किया था, और इस पर प्रतिबंध जो लगाया था जहांगीर ने लगाया था। इसका सही आंसर आपका जहांगीर बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देख पा रहे हैं आर्यों का जो पेय है ना, प्रिय पेय क्या था, यानी आर्य लोग जो क्या पीते थे, ये आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइएगा। हम सब जानते हैं कि आर्य लोग जो क्या पीते थे भाई? सोमरस पीते थे। ये मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे हैं अलबरूनी भारत किस सदी में भारत आया था? चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसका आंसर सही दे पाइएगा, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका 11वीं शताब्दी में आया था। बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है।
कहां से भाई? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में इसका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? देखिए दीवान अशरफ का मतलब क्या होता है बच्चों? भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है, और इसको नियुक्त जो किया था 1582 में किया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था भाई? तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा दीवान अशरफ इसको नियुक्त किया था, जिसका मतलब होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था भाई? देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं अकबर के बारे में भाई, तो 1563 में है ना, ये जो कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा, है ना, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। और 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट होगा। और गद्दी पर कब बैठा था भाई? ये 1556 में गद्दी पर बैठा था। पानीपत का दूसरा युद्ध में हेमू को हरा करके जो है गद्दी पर बैठा था। चलिए अब बताइएगा भगवत गीता का उपदेश कहां दिया गया था? जल्दी बताइए फास्ट। अगर भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता का उपदेश जो दिया गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भगवत गीता में ही कहता है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है भाई? ये काफी MBVI प्रश्न है, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं देखिए बंगाल का टाइगर नाम से लॉर्ड वेलेस्ली को जो है जाना जाता है। ये क्या कहा जाता है? इसको बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। सवाल देख पा रहे हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था पानीपत का दूसरा युद्ध में जो है अकबर ने गद्दी पर आकर के बैठा था। किसको हरा करके? हेमू को हरा करके। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था भाई? तो 1526 में। तीसरा कब हुआ था? 1761 में। और दूसरा मैंने बता दिया आपको 1556 में किसको हराया था? हेमू को हरा करके गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, सवाल आपके स्क्रीन पे है, फास्ट लगाइएगा। सवाल पूछा जा रहा है किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त कर दिया था भाई? तो दास प्रथा समाप्त करने वाला जो था वो कौन था भाई? तो वो आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, है ना, जजिया कर, जितने सारे कर थे, टैक्स लिए जाते थे, उन सभी कर को जो है समाप्त कर दिया था। इसलिए इसको जो है राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? चलिए तो अभी जस्ट ये चीज जो मैंने बताया आपको, ये जो हराया था भाई किसको हराया था? हेमू को हराया था। कब? पानीपत का दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे कबीर का जन्म कब हुआ था बच्चों? देख पा रहे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कबीर के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। जल्दी फटाफट लगाइएगा, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि 1425 में जो है किसका हुआ था भाई? कबीर का जन्म हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो कि आर्यों के सभ्यता किस नाम से जानी जाती है भाई? जो कि आर्य के सभ्यता जो थे वो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये ताम्रपाशिक, है ना, नवपाशिक, वैदिक या आपका हड़प्पा। तो हम सब जानते हैं कि जो आर्य के सभ्यता जो थे भाई वो आपका वैदिक सभ्यता था। इसका आंसर आप लोग का वैदिक बिल्कुल परफेक्ट होगा। और वैदिक सभ्यता ही जो आपका था एक ग्रामीण सभ्यता था, आपको याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता था भाई? स्वरूप कैसा था? तो नगरीय स्वरूप था, ये आपको याद रखना है, जिसको हम लोग शहरी बोल सकते हैं ना। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था भाई? देखिए महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, जिसका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये आपको याद रखना। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग करके, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है ना, वनवास चले गया था। अगर बात करते भाई महात्मा बुद्ध की, तो ये आपका कहां पे? कुशीनगर में। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था भाई? ये जल्दी बताइए। देखिए ये काफी MBVI प्रश्न है, आप लोग को बताइए ना है। बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, झांसी से। तो देखिए सुनहरा फरमान के बारे में आप लोग बताइए। मैंने कई बार आप लोग को बताया था, आप बताइएगा अवध होगा या गोलकुंडा। फास्ट लगाइए, कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं देखना चाहेंगे। अब बताइए 1857 के विद्रोह के समय पहला जो सिपाही कौन था? देखिए 1857 की, है ना, विद्रोह की अगर बात करते हैं तो आप लोग को पता होगा 1800 है ना, 1857 की जो विद्रोह होना था वो कब होना था भाई? 31 मई को होना था। 31 मई 1857 को होना था, लेकिन इससे पहले जो है शुरू हो गया था, जो कि 10 मई को ही शुरू हो गया था, है ना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भारत का जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। और पता है इसका जो पहला सिपाही था उसका नाम था मंगल पांडे था। ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे सवाल है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था भाई? देख पा रहे हैं, जल्दी लगाइएगा। देखिए कानपुर से पूछा गया है, तो कानपुर से आपका नाना साहेब होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या होगा भाई? सी हो जाएगा। बेगम हजरत महल आपका कहां से हो जाएगा? हजरत महल यानी बेगम हजरत महल। तो ये आपका लखनऊ पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाए अवध पूछा जाए तो आपका बेगम हजरत महल। लक्ष्मीबाई का आपको पता है कहां से? झांसी से था, ये आपको याद रखना है, झांसी, है ना।
चलिए अब बिल्कुल एकदम याद रखना है, बहुत अच्छे से आप लोग दिए हैं एक एक प्रश्न को। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से है? देखिए आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद रखना है इन सभी को। मैंने क्या कहा था, दरगाह से भी आपको एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के बारे में पूछा जाता है। तो ये कहां पे है? तो दिल्ली में स्थित है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पे है? तो आगरा में है। ये आपको याद रखना, सलीम चिश्ती का दरगाह है ये आगरा, है ना। और ख्वाजा मोइन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइन चिश्ती, जिसका दरगाह कहां पे है भाई? तो अजमेर में है। ये तीनों में से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते भाई तो निजामुद्दीन औलिया किस है ना सिलसिले से था? तो चिश्ती सिलसिले से था, है ना। बिल्कुल ये आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम बात करते भाई तो इसका जो है ना महिला, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन यहां आपका महिला नहीं पूछा गया, प्रथम है ना अध्यक्ष पूछा गया, तो वो आपका हो जाएगा WC बनर्जी यानी वैमस चंद्र बनर्जी। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएंगे। और ये पार्टी को बनाने वाला कौन था भाई? तो AU होम था इसका संस्थापक। कौन था? AU होम इसका संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता का गठन किया गया था भाई? तो बताइए कौन सा, है ना। देखिए यहां क्या पूछा गया आपसे, ध्यान रखिएगा। 1942 ईस्वी में आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आजाद दस्ता का जो है गठन आपको पूछा गया, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था ना। कौन सा? भारत छोड़ो, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, है ना, हो रहा था। और उस टाइम पे जो था आजाद दस्ता का गठन जो किया था वो कौन किया था भाई? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो भाई आप लोगों को पता है किन स्टेशनों के मध्य चलाया गया था? तो बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल ये भी पूछा जाता है कितना किलोमीटर तक चलाया गया था भाई? तो 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। और ये भी सवाल पूछा जाता है कब चलाया गया था? तो सबसे पहला जो रेलवे ट्रेन चलाया गया था 1853 में, है ना, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, 34 किलोमीटर चलाया था। ठीक है, चलिए खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था भाई? देखिए खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो देखिए ये इसका भी नेतृत्व कौन संभाल रहा था भाई? आपको पता है महात्मा गांधी को इसका भी नेतृत्व सौंप दिया गया था, जो कि खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। और पता है ना, उसके बाद आपका आता है खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा ही ये भी उसका भी नेतृत्व चलाया जाता है। अब बात करेंगे क्षैमेंद्र की जो है रचना कौन सी है? देखिए क्षैमेंद्र का आपको रचना यहां से बताना है भाई। जल्दी फटाफट बताइए। मुद्रा राक्षस किसका होगा भाई? तो मुद्रा राक्षस इसका नहीं होगा, है ना। अर्थशास्त्र का कौटिल्य होगा, ये भी नहीं होगा इसका। यानी वृहत कथा मंजरी ये जो है कि किसका भाई? तो क्षैमेंद्र का। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द ने किसने दिया था? देखिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसको कहा जाता है ये आप लोग को बताना है। सबको पता है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। लियाकत अली, है ना, पाकिस्तान का फर्स्ट जो है क्या थे भाई? प्राइम मिनिस्टर थे। और याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? तो ये जो है पहला गवर्नर था। ये आपको याद रखना है। राज तरंगनी के लेखक कौन है भाई? जल्दी से बताइए। राज तरंगनी के लेखक आपको बताना है, जल्दी फास्ट लगाइएगा। उससे पहले अगर बात करते हैं कौटिल्य के बारे में तो इसका जो ग्रंथ है, इसका ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र, है ना, बिल्कुल। अगर बात करते हैं ये आपका पाणिनि, ये जो होगा ही नहीं आपका। विशाखा दत्त भी नहीं होगा, इसका कल्हन हो जाएंगे। यानी इसका आंसर आप लोग का कल्हन, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों परफेक्ट आंसर दिए हैं। चलिए 5 पांडव में सबसे बड़ा पांडव कौन है? देखिए पांडव की संख्या कितना है भाई? तो आपको पता है कितने थे भाई? 5 था। आप अगर कौरव की संख्या बात करें तो कौरव 100 था। और जीता कौन था भाई? तो वो महाभारत का युद्ध के बारे में मैंने बताया था कि जीता कौन था? तो पांडव के द्वारा ही जीता गया था। उस पांडव में सबसे बड़ा पांडव का नाम था युधिष्ठिर था। और पांडव का भीम भी था, अर्जुन भी था, कुंडकुल भी था। युधिष्ठिर सबसे बड़ा, है ना, क्या था भाई? पांडव था। ये आपको नोट कर लेना है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी का पहला शुरू किया गया जन आंदोलन आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस जो आया था 1915 में आया था। और महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन अगर पूछा जाएगा तो 1917 में, है ना, अपना बिहार चंपारण में, अपना बिहार चंपारण से शुरू किया था। इसका पहला किसान आंदोलन था जो कि 1917 से शुरू किया गया था अपना बिहार के चंपारण जिला से। यहाँ के किसानों के ऊपर जो है 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, जो कि कर था। और हर हाल में उसको नील का खेती करना ही पड़ता था 1/3 भाग पर, है ना। जिसका उसको क्या होना था, हो पा रहा था भाई, जिसका जो है उन लोग को, है ना, जो उपज भी करता था उसका भी जो रेट बहुत कम होता था। ठीक है, यानी जो नील का उत्पादन करता था, यानी उसका मनमानी रेट लगाते थे, इसलिए वहां के किसान काफी परेशान थे। और उसमें से एक किसान था राजकुमार शुक्ल, जो कि आपको बता रहे हैं राजकुमार शुक्ल, है ना, याद रहेगा ना। राजकुमार शुक्ल जो है किससे? महात्मा गांधी से आग्रह किया था और अपना बिहार के चंपारण जिला में पहुंचा था 1917 में। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन। आप लोग पहला
जन आंदोलन पूछा गया है, तो जन आंदोलन की अगर बात करते हैं भाई तो पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि आपको याद रखना, इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएंगे। और ये कब हुआ था भाई, तो याद रखिएगा पहला जन आंदोलन जो था 1920 में था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें विदेशी चीजों का क्या करना था भाई, बहिष्कार करना था। नील आंदोलन जो कि तो मैंने आप लोग को बता ही दिया 1917 में, है ना। उसके बाद बात करते हैं, अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपका 1942 में, है ना। ये भी किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। नमक आंदोलन, तो ये भी मैंने बताया आपको 1930 में, है ना। नमक कानून तोड़ने के लिए भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। और पता है इसका जो पोता जो था, पता है आपको कौन, अशोक जो था भाई, सम्राट अशोक, वो जो है बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत काफी जो है किया था, ये आपको पता ही होगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अलबरूनी, है ना, अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, पता है आपको, है ना। मोहम्मद गजनी के द्वारा जो है ना उज्बेकिस्तान के खारिज में वह आक्रमण कर दिया था। वहां से बहुत सारे जो है विद्वानों को लेकर के आया था, उसी में से जो है अलबरूनी भी था। और इसको भी जो है ना भारत घूमने का शौक था, और वो जो है किसके साथ, अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ अपना भारत आया था। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। तो देखिए भारतवर्ष का अंतिम वायसराय अगर पूछा जाता भारतीय वायसराय, है ना, भारतीय अगर पूछा जाता तब उस सिचुएशन में आपका सिराज गोपालचारी होता, लेकिन भारतवर्ष का पूछा गया है तो इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, यानी इसका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। देखिए बीजक की बात कर रहे हैं हम लोग, बीजक, ध्यान दीजिएगा किसकी बात करें भाई, बीजक की बात करें, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, है ना, रामानंद। तो बीजक में जो था किसका था भाई, कबीर का था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका ए बच्चों परफेक्ट होगा। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहां हुआ था, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका है ना मृत्यु जो है सरवन बिलगोला में हुआ था। इसका यानी ऑप्शन आप लोग का 20 का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं, आप लोगों का आंसर बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे से आप लोग सभी बच्चे आंसर लगा दे रहे हैं, है ना। चलिए देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितना था भाई। देखिए महाजनपद पहले, इससे पहले क्या हुआ करता था, तो मैंने कई बार बताया था, इससे पहले जनपद हुआ करता था। क्या, जनपद हुआ करता था। जब धीरे धीरे विकास होने लगा, है ना, बढ़ने लगा हर चीजें, है ना, जब बढ़ने लगा समय के साथ, तब जो ये क्या महाजनपद में हो गया था, जो कि अभी वर्तमान में यानी राज्य के बराबर होता था। ठीक है, तो भाई ये अभी टोटल जो था कितना था उस टाइम पे महाजनपद, तो 16 महाजनपद था, है ना, महाजनपद था। उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था उसका नाम था मगध। क्या नाम था, मगध था, जो कि आपको याद रखना है। आगे देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। देखिए मौर्य वंश के अंतिम राजा जो था उसका नाम था विरुद्ध, है ना, कथा विरुद्ध था। और पता है, और यह पहला जो था मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह आपने बहुत अच्छे से आंसर लगाए। अब देखिए सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था भाई, जो कि महान सम्राट अशोक जो कि स्तूप का, है ना, स्तूप का निर्माण कराया हुआ जो है, साथ साथ में जो है धम्म का शुरुआत किया था, ये आप लोगों को पता है ना। ये जो कौन अशोक किस धर्म को मानते थे भाई, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो है कई जगहों में जो है लोगों को भेजा था, विदेश भी भेजे थे। कौन भाई, तो सम्राट अशोक भेजा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से होगा। और ये है ना मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ये भी आपको याद रखना है, तीसरा शासक, है ना, एकदम, जो कि आपका पेपर में 100% पूछा जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे भाई, तो वसुदेव कृष्ण आप लोगों से पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम MVVI प्रश्न है, जल्दी बताइए। अगर बात करते हैं वसुदेव कृष्ण की, अगर बात करेंगे तो ये वृष वंश के हो जाएंगे, यानी इसका जो आंसर आप लोग का परफेक्ट हो जाएगा, यानी यादव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भाई, सवाल पूछा जा रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं भाई, तो ये जो है 1600 में किया था, हाँ, अंग्रेज के द्वारा। इसका सही आंसर आप लोग का, है ना, 1600 बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय जो भारत का जो गवर्नर था, है ना, उसका नाम क्या था, तो अपना 18 सुल्तान के टाइम पे जो भारत के जो गवर्नर थे उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये भारत का पहला भी जो है गवर्नर थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल नोट कर लिया आप सभी बच्चे, बहुत अच्छे से, एकदम मजा आ गया। आगे देखेंगे कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है भाई। देखिए कृष्णदेव राय के द्वारा जो है ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अमुक्त माल्याद, और ये भी जो है तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुर्दा राक्षस, है ना, ये बताइए किसका है मुर्दा राक्षस, तो बताया कई बार मैंने। भारत आने वाले पहले जो है यूरोपियन कौन थे, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, सबसे पहले जो यूरोपियन आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि कब आया था, 1498 को आया था। कहां पर आया था भाई, कालीकट केरल, है ना, आया था 1498 में, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, है ना। जो गुप्त काल के संस्थापक है भाई वो कौन है भाई, तो याद रखिएगा श्री गुप्त, है ना,
श्रीगुप्त था, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा इसको जो है कौन सा काल कहा जाता है, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, स्वर्ण काल कहा जाता है। अब ये भी आपको याद रखना, चीनी यात्री भारत जो आया था उसका नाम था फह्यान था, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाए हैं। अब एक चीज और भी आपको याद रखना है, हैंसोंग के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। हैंसोंग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यात्रियों का यहां से पूछा जाता है का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है भाई, तो हैंसोंग को जो है कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि हरिहर बुक्का किस वंश के थे। देखिए हरिहर बुक्का ने ही जो है किसका स्थापना किया था, आपको पता है 1336 में हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। किसका भाई, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। दोनों भाई था, ये दोनों भाई के बारे में पता ही होगा। और कितने वंशों ने वहां शासन किया था भाई, तो याद रखिएगा 4 वंशों ने जो है शासन किया था। कहां पे, विजयनगर साम्राज्य में। कौन कौन सा 4 वंश था, एक था संगम वंश, तुलु वंश, मुगल वंश है ना, गुप्त वंश। मुगल वंश नहीं था है ना, ये आ गया ना अरविडु वंश हो गया, मुगल वंश गलत दिया हुआ है ना। अरविडु वंश जो है ये 4 वंशों ने जो है कहां पे, विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। और उसमें से जो आपको पूछा जा रहा है, जो हरिहर बुक्का था उसका वो जो संगम वंश के थे, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अलवार संत किसके उपासक थे भाई, तो अलवार जो है ये उपासक जो करते थे अलवार के मानने वाले, तो ये जो है सब जो है विष्णु के उपासक थे। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या पूछा जा रहा है। लास्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे है ना, बिल्कुल MVVI लगा दीजिएगा सभी बच्चे है ना। ये सवाल क्या पूछा जा रहा है कि नैनार संत किसके उपासक थे, किसके बारे में पूछा जा रहा है, नैनार के बारे में। विष्णु, सरस्वती, शिव या गणेश हो जाएंगे। तो नैनार जो उपासक जो थे, नैनार जो थे भाई, तो वो आपका शिव का हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आप लोग का 50 क्वेश्चन है ना, जो कि आप लोग बताइए इन 50 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए भाई